नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीती 16 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 7:57 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान नीच राशि वायु तत्वीय राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र सेनापति मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 15 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर करना आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर के आया है। इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता के कारक हैं सूर्य। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं, किसी भी अन्य ग्रह से पीड़ित होते हैं, तब मान सम्मान की हानि होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। शासन प्रशासन से नुकसान, पिता के साथ तालमेल में कमी, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, नेत्रजन्य पीड़ा सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर होकर जातक को दे देते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में इनका पावरफुल होना आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली हो या गोचर कुंडली। अब देखा जाए तो सूर्य का संक्रांति यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन जब अन्य ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, खास करके ऐसे ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं जो लंबे समय तक गोचर करते हैं, तब सूर्य के गोचर काल को समझना आवश्यक हो जाता है। और इस बार सम्राट सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ जो वृषभ राशि से अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रांजिट कर रहे हैं, समसप्तक योग बना रहे हैं, अर्थात एक दूसरे पर दोनों की दृष्टि होगी। और ऊपर से आपके कर्म कारक सेटन के साथ इनका चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बन रहा है। फलतः आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी सूर्य का कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत परिणाम होगा इस गोचर काल के दौरान। अब देखिए, सूर्य आपके लिए आपकी राशि के स्वामी बनकर कहाँ से गोचर कर रहे हैं, तो आपके चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान आपकी सुखों का होता है। सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिस भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित और जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहाँ से संबंधित रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान एक तरफ आपको भौतिक सुख सुविधा प्रदान करेंगे, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को प्रदान करने का प्रयास करेंगे बृहस्पति की दृष्टि होने के चलते। लेकिन दूसरी तरफ घर में कलह का वातावरण देखने को मिलेगा। माता के स्वास्थ्य पर इस गोचर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। उनके साथ भी तालमेल में कमी और कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी कमजोरी मान हानि कर सकता है। तो इस समय आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपकी मान हानि हो। बाकी राजनीति से भी जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सतर्क होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपको अपने दोस्तों के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर आंख मूंद करके अभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में चलकर आपको पश्चाताप हो सकता है। इसलिए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको फूंक फूंक कर आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग में होंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने के कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर से मैं दोहरा दूँ, यह समय किसी दूसरे के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप, अपने ऊपर, अपने कार्य के ऊपर जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, ईमानदारी के साथ कार्य करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बाकी इस गोचर काल के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन काल में छोटी छोटी रूप में
आ सकती हैं। तो छोटी छोटी परेशानियों से बचने के लिए आपको अपने छोटे छोटे कमजोरियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बाकी प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में तो सूर्य आपको सफलता देंगे ही देंगे। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्वभाव में भी काफ़ी हद तक कठोरता लाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बूस्टिंग प्रदान करेंगे, जिसके चलते आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय हो, डिसीजन हो, वह आपके फेवर में रहेगा। लेकिन कुछ हद तक आपका जो स्वभाव है वह लोगों के लिए उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, उसमें थोड़ी कठोरता देखने को मिल सकती है। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपके इम्यून सिस्टम को भी थोड़ी बहुत नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कारण पहले तो एक जलीय राशि में है, स्वयं एक अग्नि है, तो जलीय राशियों में जाकर के अपने आप को पहले तत्व के दृष्टिकोण से कमजोर महसूस करते हैं। ऊपर से शनि और राहु की दृष्टि का होना, वैसे तो बृहस्पति की भी दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पॉजिटिव होने के चलते चलते राहु और शनि इन दोनों की दृष्टि के दुष्प्रभाव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रही है। तो आपको इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। खास करके हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप पहले से एक हार्ट पेशेंट हैं तो आपको बहुत सचेत होना है, अन्यथा इस गोचर काल के दौरान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रूप से आपको प्रभाव मिल सकता है। बाकी देखिए, वर्तमान समय में जो ट्रांजिशन है अन्य ग्रहों के कारण थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान हुए, देवगुरु बृहस्पति बलवान हुए, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर्दशा आपके लिए एक्टिव है, तो फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह जो प्रेडिक्शन है यह आपके लिए जनरल प्रेडिक्शन है, इसलिए ज़्यादा मत सोचिए। बाकी इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए आप भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। बाकी सूर्य का यह ट्रांजिशन आपके लिए कई मामलों में बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।